Myself Iram Ghafoor, and I am student of class 12th in LK Public High Secondary School, Mirzapur. मॉरल लेसन किस तरीके से आपको यहाँ पे फ्राहम किया जाता है, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली में हो, क्लास में हो? यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैसे जो कि एक बच्चा होता है उसको सिर्फ एक बुक वाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको बाकी अलग चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए और उससे बुक से बाहर भी निकलकर बहुत कुछ बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या? मेरा नाम इकरा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अरबिक क्लासेस ली हैं, तो क्या कुछ पढ़ा है और किस तरीके से आप यहाँ पे देखते हो कि अरबिक क्लासेस यहाँ पे किस तरीके से होती हैं? आपने कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद क्या एक्स्ट्रा चीज़ें आपने सीखी दीन के बारे में? हमने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं दीन के बारे में, हमने कुरान भी पढ़ा है और भी बहुत सी चीज़ें मतलब पढ़ी हैं। आज CRF न्यूज़ वेब ने LK पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट का विजिट किया, जहां प्रिंसिपल से खास मुलाकात हुई। प्रिंसिपल ने स्कूल की वेलफेयर प्लानिंग और प्रेजेंट एजुकेशन सिचुएशन के बारे में तफसीलात से बात की। स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए वेल इक्विप्ड साइंस लैब्स, अरबिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने के बाद ये समझ आया कि यहाँ एजुकेशन सिस्टम, मैनेजमेंट और अरेंजमेंट्स काफ़ी बेहतरीन है। मज़ीद तफसीलात के लिए सुनिए प्रिंसिपल की खास मुलाकात आसिफ खान के साथ CRF न्यूज़ वेब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान और आप देख रहे हैं CRF न्यूज़ वेब। इस वक्त मैं LK पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट के अंदर मौजूद हूं और हमारे साथ खुसूसी बातचीत के लिए LK पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट के प्रिंसिपल मौजूद हैं बातचीत के लिए। हम इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे इस इंस्टीट्यूशन के बारे में, इस तालीमी इदारे के बारे में। फिलहाल जैसे कि आपने देखा कि अभी कुछ समय पहले एक रिज़ल्ट हुआ था 10th क्लास और 12th क्लास का, जो कि काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पे सामने आया है। अब उसी बेस पर यहाँ पर हम उनसे बातचीत करेंगे और इस स्कूल का ओवरऑल व्यू हम यहाँ पे इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी हाँ। सबसे पहले तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि इस स्कूल का एकेडमिक रिकॉर्ड पहले कैसा था, इससे आज से कुछ साल पहले कैसा था और अब कैसा है, क्या बेहतरी आई है, क्या कमी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें बताओ। एक्चुअली आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू यू, विद बेस्ट रिगार्ड फ्रॉम माय साइड। जी, आपने ये एक प्रेशियस टाइम इसको कहेंगे निकाला, आपने स्कूल में विजिट किया, क्योंकि जब तक आप विजिट नहीं करते, मेरे से इंटरेक्शन नहीं होती, तो शायद आपको भी पता नहीं चलता कि स्कूल में क्या है, फैकल्टी कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है। वो जैसे कि आपने लोकेशन बता दी, वेयर इज इट लोकेटेड। एक्चुअली स्कूल का नाम LK पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट है। एक्चुअली आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 1st of April 2025 एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो जैसा रिजल्ट्स की ही बात शुरू कर लेते हैं। रिजल्ट्स का आपने कहा, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है, बट अनएक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं उसको। जो मेरी एक्सपेक्टेशन होती हैं या मैंने जो रिजल्ट्स दिए हैं उससे थोड़ा बिलो मैं कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं कह सकता 100% एफर्टी के साथ रिजल्ट आया है, 100% परफॉर्मेंस हैं। कहीं ना कहीं जो लूप होल्स हैं, तो जो स्कूल मैनेजमेंट थी, जो फैकल्टी थी, दे ऑल आर सेटिस्फाइड। परफॉर्मेंस स्कूल की क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th अच्छी रही। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस स्कूल के अंदर क्या नेशनल लेवल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है या उस तरीके की कोई स्पेशल गाइडेंस दी जाती है? सर एक्चुअली जो पहले था, मुझे 1 ही महीना हुआ है यहाँ ज्वाइन किए हुए। उससे पहले मैंने पूछा भी नहीं इनसे आपने क्या किया, क्या करते थे। बट व्हेन आई हैव एंटर्ड हियर इन द स्कूल, देन आई डिसाइडेड कि कुछ नया करते हैं, कुछ इनोवेटिव करते हैं। उसके लिए मैंने एक चार्ट फ्रेम किया था। उस चार्ट में यही था कि सबसे पहले मैंने काउंसलिंग सेशन रखा था, क्योंकि जब तक हम किसी की काउंसलिंग नहीं करेंगे तब तक माइंड डाइवर्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए मैंने पहले देखा कि बच्चों को दिक्कत, जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी, वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में थी। मतलब वो इंग्लिश में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है इंग्लिश सब्जेक्ट खुद है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है उसके आंसर्स। मैथ्स भी इंग्लिश में है, साइंस का भी आंसर इंग्लिश में लिखना पड़ता है, SST का भी सेम। तो फिर मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट पकड़ा। उस पर मैंने पर्सनल खुद, मैंने किसी पे तो नहीं छोड़ा, मैंने खुद जो है 11th, 12th, 9th, 10th को कंबाइन करके इंग्लिश ग्रामर खुद से मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो जैसा कि आपने कहा कि कम्पिटिटिव लेवल्स की, जैसे आप नेशनल लेवल्स के एग्जाम, नीट JEE उसका है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म तो स्कूल के अंदर प्रोवाइड नहीं करवा सकते। बट मैंने क्लास 11th, 12th जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, 9th, 10th, उनको ये कह दिया है कि स्कूल में NCERT इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि पिलर है NCERT कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो उसमें मैंने 9th, 10th में जो शायद गाइड्स वगैरह से क्या करते होंगे, आई डोंट नो टीचर्स, यहाँ पे तो हमने टेक्स्ट बुक ही रखी हुई है, गाइड को हम स्कूल में अलाउड ही नहीं करते हैं। तो क्योंकि जो बेसिक है ना, बेस लेवल है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो वो NCERT है। तो मैंने 9th, 10th, 11th, 12th में NCERT इंट्रोड्यूस करवा दी। तो क्या बच्चों को यहाँ पे मॉरल लेसन किस तरीके से दिया जाता है और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाता है? एक चीज़ में रह गया जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आती है, पर्सनैलिटी मैटर्स है ना। बच्चे के अंदर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है, जब
वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करता, तो तब तक वो किसी भी मिशन, किसी भी लाइफ में, किसी भी उसका जो एम इन लाइफ है वो कामयाब नहीं होगा। उसके लिए मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कोर्स भी रखा है। तो बच्चे को मैं इंडिविजुअल लेवल पे बुलाता हूँ, क्लास में खुद जाता हूँ, सबको खड़े करता हूँ, तो मैं उनकी पर्सनालिटी पे खुद इंडिविजुअल अटेंशन दे रहा हूँ, तो उसमें उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंस उसका बूस्ट होगा तो उतना एक पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। स्कूल के अंदर कैसी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, मतलब लैब्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, इस तरीके की कैसी कैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है? लैब फैसिलिटीज़ अवेलेबिलिटी तो है, बट जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग है उसमें थोड़ा फेवरेबल नहीं। तो कब तक यहाँ पे सुधार आ सकता है? जो हमारे है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में लैब फैसिलिटीज है, तो विद इन फ्यू डेज है, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो तो चल रहा है, लेकिन बट मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ उसमें। अच्छा, कुछ चीज़ें नहीं लाऊंगा, ऐड ऑन करूंगा, ताकि बच्चे एक्सपेरिमेंट करके प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो कर पाएँ। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आपने बात की, तो मैं आपको क्लासरूम्स में भी विजिट्स करवाऊंगा। अच्छा सिटिंग सिस्टम हमारे पास अच्छा है, हर क्लासरूम में एक सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है? हाँ, सीसीटीवी कैमरा हमने हर क्लासरूम में इंस्टॉल किए हुए। तो क्या फ्यूचर प्लान क्या है इस इंस्टीट्यूशन का? मेरा फ्यूचर प्लान यही है कि जब तक मैं हूँ तब तक इस स्कूल से नीट भी क्वालिफाई करे। मेरे हैं स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड हैं, मैंने काम किया है, जम्मू में काम किया मैंने 15-16 ईयर्स, तो जहाँ तक होता था मैंने बेस्ट कोऑपरेट किया है। तो क्योंकि हम लोग उतना एक कंपटीशन करना जम्मू के बच्चे से, दिल्ली के बच्चे से करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो मैंने ये कोशिश की है कि यहीं से नीट भी क्वालिफाई करें, जेई क्वालिफाई करें, और सिविल सर्विसेज में भी एलके पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे जाएं। तो ये थे हमारे साथ एलके पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट के प्रिंसिपल, जिनसे हमने मजीद बातचीत की और पूरा स्कूल का हमने ओवरऑल यहाँ से इनका व्यू लिया। तो बहरहाल यहाँ पर क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं, सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है, और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पे मज़ीद बता दिया है। अब हम चाहे वो क्लासरूम में विजिट करने वाले हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है। 12th क्लास की स्टूडेंट एलके पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मंजाकोट से यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे इंटरेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ, किस स्कूल से हो? मेरा नाम अफसाना कौसर है, मैं 12th क्लास में पढ़ती हूँ और एलके पब्लिक स्कूल में। कौन से स्ट्रीम में हो आप? मैं साइंस स्ट्रीम में। मेडिकल स्ट्रीम में हो। तो क्या बेटर लगता है आपको मेडिकल स्ट्रीम में, किस तरीके से पढ़ाया जाता है? क्या स्कूल में कोई कमी है या फिर कोई ऐड ऑन करना हो यहाँ पर, कुछ ऐसी अगर बताना चाहो आप कोई बात? सर टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बेसिक चीज़ें सबसे पहले कराते हैं। जैसे फिज़िक्स के टीचर्स होते हैं, जैसे पहले ही हमें हार्ड चीज़ें कराने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे पहले जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें होते हैं उन पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो कितने सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप पढ़ते हो? क्या अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर यहाँ पे अवेलेबल है? यस सर, बिल्कुल। Myself Iram Ghafoor and I am student of class 12th in LK Public High Secondary School मंजाकोट। जी, और आप मुझे ये बताओ कि इस स्कूल के अंदर, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, मंजाकोट के अंदर तो काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, क्या बेटर है यहाँ पर, क्या बाकी वालों से यहाँ पे अच्छा है? यहाँ का जो स्टाफ है वो बाकी वाली स्कूलों से कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा है, और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ बहुत अच्छा है। मॉडल लेसन किस तरीके से आपको यहाँ पे फ्राहम किया जाता है, चाहे वो मॉर्निंग असेंबली में हो, क्लास में हो? यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कैसे जो कि एक बच्चा होता है उसको सिर्फ एक बुक वाम नहीं बनना चाहिए, बल्कि उसको बाकी अलग चीज़ों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, और उससे बुक से बाहर भी निकलकर बहुत कुछ बाकी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या इस इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या बाकी कोई ऐसी करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म की जाती हैं? जी बिल्कुल की जाती है, यहाँ हर साल की जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पोजीशन भी हम हासिल करते हैं। जी, जो ज़रूरियात दीन में जो भी है, हमने वो अलग से एक टाइम टेबल बना के रखा हुआ है। हाँ, वो हम हर क्लासें होती हैं, यानी नर्सरी से 12th तक हमने पूरा रखा हुआ है। नर्सरी से 12th तक यहाँ पे सारे बच्चे आगे? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह।